24 घंटों में केवल 5 मिनट यह करें। 24 घंटों में केवल 5 मिनट यह करें, सुख समृद्धि की प्राप्त करें, दुखों को दूर करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष के एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उसी अनुसार आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह सब जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि ना समझ आए तो पुनश्च सुने, ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। विषय को लेकर यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्मरण रहे, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल कतई न करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी। साथ ही यह जानकारी अगर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्योतिष ज्ञान दूसरों तक भी पहुंच पाए। हमारी इस जीव सृष्टि पर सबसे अधिक भाग्यवान यदि कोई प्राणी है तो वह मनुष्य है। मनुष्य जीवन ईश्वर द्वारा हमें दी गई एक अनमोल भेंट है। इस सत्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि तभी हम जीवन का वास्तविक महत्व और उसका अर्थ पता चल सकेगा। मानव जीवन का मूल्य पता चलने के बाद कैसे व्यतीत करना है, किस चीज़ के लिए जीना चाहिए, जीवन में जो चीज़ मिले उसका आनंद कैसे लेना चाहिए, आदि सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का हमें पता चलता है। इन सभी चीज़ों का हम जितना अधिक विचार करेंगे उतना कम है। इसीलिए सीधे सरल शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य को सदैव आनंद एवं प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिए। जीवन के हर क्षण का भरपूर आनंद लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारा अधिकार है। अमूल्य मानव जीवन के क्षण क्षण का हमें उपयोग करना चाहिए। इस पूरे विश्व में एक जैसा कुछ भी नहीं है। जन्म लेने वाला हर मनुष्य भिन्न है। यहाँ तक कि एक ही समय पर जन्म लेने वाले दो जुड़वा बालकों में भी थोड़ा बहुत अंतर निश्चित रूप से होता है। आगे चलकर आयु के अनुसार वह अंतर और भी बढ़ जाता है। उनका जन्म एक ही समय पर हुआ है, केवल इसी के कारण हम उन्हें जुड़वा कहते हैं। रंग, रूप, ऊंचाई, आवाज़ जैसी सभी चीज़ें भिन्न रहती है। हम किसके पेट से जन्म लें यह हमारे हाथ में नहीं होता। साथ ही किस घर में, किस देश में, किस धर्म में हमें जन्म लेना है यह भी हमारे बस में नहीं होता। लेकिन माता पिता से प्राप्त इस जीवन को कैसे व्यतीत करना है यह हमारे हाथ में निश्चित रूप से होता है। सुख दुख, अमीर गरीब, जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव जैसी कई चीज़ें हर किसी के जीवन में निश्चित रूप से होती है। उससे किसी को भी छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी सुख एवं समृद्धि से जीवन व्यतीत हो सकता है। बुरे समय का धैर्य से सामना किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मन की स्थिति बदलने से परिस्थितियाँ अवश्य बदलती है। इसीलिए शरीर के साथ साथ मन भी सुदृढ़ रखना चाहिए। जीवन है तो समस्याएं अवश्य रहेगी। परिणाम स्वरूप सफल जीवन व्यतीत करने के लिए समस्याओं का हिस्सा बनने के बजाय उनके समाधान का भाग बनना चाहिए। समस्याओं की ओर देखने वाली अपनी दृष्टि में बदलाव लाना चाहिए। दृष्टि के बदलने से दृष्टिकोण में बदलाव होता है। फलस्वरूप विपरीत स्थिति में भी व्यक्ति नए नए मार्ग खोजता है, विपदाओं पर विजय प्राप्त करता है। इन सभी चीज़ों का संबंध आत्मिक समाधान एवं शांति से है। मन शांति हो तो व्यक्ति जीवन में कठिन समय का भी धैर्य से सामना कर सकता है। इन सब पर ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में से एक अत्यंत सीधा और सरल उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस कारण से आप पर किसी भी प्रकार का विपरीत परिणाम नहीं होगा। यदि कुछ होगा तो वह लाभ होगा। आत्मिक शांति प्राप्त करने का सीधा सरल उपाय यह है कि ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। मानव जीवन में हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसीलिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट तक नाम स्मरण कर ईश्वर के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। नाम स्मरण में बड़ी शक्ति होती है।
उसे करने से जीवन में होने वाले बदलाव की अनुभूति हमें प्राप्त हो सकती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ईश्वर का नाम स्मरण करते समय अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए ज्योतिष में विभिन्न प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। इन मंत्रों का अब हम परिचय करने वाले हैं। रोज ही अत्यंत व्यस्त दिनचर्या में स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, उपवास रखते हैं, आज की भाषा में कहा जाए तो डाइट करते हैं, क्योंकि हमें उसका महत्व पता है। उससे हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ भी होता है। उसी प्रकार ज्योतिष में बताए गए मंत्रों का उचित पद्धति से जप या स्मरण करने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। ज्योतिष में ग्रहों के कुछ मंत्र बताए गए हैं, उन्हें हम ग्रहों के बीज मंत्र भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों पर जातक के कर्म एवं प्रारब्ध के अनुसार फल प्रदान करने का कार्य सौंपा है। हर ग्रह को उन्होंने अपना कारकत्व एवं अपने क्षेत्र के अधिकार दिए हैं। यह सब देते समय उन्होंने एक सूचना या आदेश भी ग्रहों को दिया है कि जो जातक पूरी श्रद्धा से आपके बीज मंत्रों का जप करेगा उसे अधिक नकारात्मक परिणाम न दे। इसीलिए इन बीज मंत्रों का महत्व अधिक है। बीज मंत्रों का जप करने से जातक पहले से अधिक आनंदित, प्रसन्न, सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। अब प्रश्न यह आता है कि इन बीज मंत्रों का जप कौन करे, किस ग्रह के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, उसे कैसे करें और कब करें। उसका भी उत्तर अत्यंत सरल है। बड़े सवेरे उठकर जिस प्रकार मॉर्निंग वॉक के लिए जाना सभी के लिए लाभकारी है, उसी प्रकार ग्रहों के बीज मंत्रों का जप करना लाभकारी है। लेकिन उसके लिए कुंडली के अनुसार बीज मंत्रों का चुनाव करना चाहिए। इन मंत्रों का जप किस क्रम से करना है उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। श्री गणेश सभी के आराध्य देवता माने जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले उनके मंत्र का जप करें। दूसरा मंत्र कुंडली के लग्नेश का ले, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार कुंडली का लग्न स्थान जातक का अपना स्थान होता है। उससे व्यक्तित्व, शरीर एवं स्वास्थ्य का पता चलता है। तीसरा मंत्र अपने इष्ट देवता का लेना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार हर कुंडली का इष्ट देव भिन्न होता है। पंचम, इस त्रिकोण स्थान का स्वामी पंचमेश ही जातक का इष्ट देव माना जाता है। इष्ट देव की कृपा हो तो जीवन के कई दुख कम हो जाते हैं, इसीलिए उसका स्मरण करना चाहिए। चौथा मंत्र भाग्येश का लेना चाहिए। इस मंत्र के स्मरण से भाग्य समृद्ध होता है। आप सभी ज्योतिष के अध्ययन करता है, परिणाम स्वरूप किसी भी कुंडली के लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की पहचान आप सरलता से कर सकते हो। अब मैं आपको 9 ग्रहों के बीज मंत्र बताने वाली हूँ। केवल अपनी कुंडली के अनुसार उचित बीज मंत्रों का चयन आपको करना है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः 2, ओम सोम सोमाय नमः 3, ओम अंगारकाय नमः 4, ओम बुम बुधाय नमः 5, ओम ब्रह्म बृहस्पतेय नमः 6, ओम शुम शुक्राय नमः 7, ओम शम शनिश्चराय नमः 8, ओम राम राहवे नमः 9, ओम केम केतवे नमः। इस प्रकार 9 ग्रहों के बीज मंत्र है। बीज इस शब्द का अर्थ क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। बीज का अर्थ छोटा बीज जो जमीन में बोया जाता है और वह अंकुरित होता है। आगे चलकर यह बड़ा होता है और काल के अनुसार उसका भव्य वृक्ष बनता है। अर्थात छोटे से बीज से भव्य वृक्ष की निर्मित होती है। हमारे पास जो है उसे सभी को समान रूप में वितरित करना, यह प्रकृति का मुख्य गुणधर्म है।
वृक्ष उसी प्रकृति का एक भाग है। वृक्ष भी सभी को समान रूप में अपना सब कुछ देते हैं। फूल, फल, छाया हमें उन्हीं से प्राप्त है। ऐसा जैसा बोया जाए वैसा ही उगता है। यह भी प्रकृति का एक नियम है। सीताफल का बीज बोने के बाद सीताफल का ही वृक्ष होगा। उस वृक्ष से हमें वर्षों तक सीताफल मिलते रहेंगे। आंवले के एक बीज से आंवले का वृक्ष बनता है। उस वृक्ष से वर्षों तक हजारों की मात्रा में आंवले के पत्ते, छाया, प्राण वायु आदि सब कुछ भरपूर मिलता है। बीज मंत्र का भी कुछ इसी प्रकार है। केवल बीज मंत्र का जप किया जाए, यह हमें तय करना पड़ता है। ईश्वर को हम एक बीज दे तो ईश्वर हमें अनेक गुना लौटाते हैं। यह बात ध्यान में रखिए। यह सब करते समय कई लोगों के मन में भय रहता है, मुझसे यदि कोई गलती हो जाए तो क्या विपरीत फल मिलेंगे? मंत्रों का उच्चारण गलत हो जाए तो क्या लाभ नहीं मिलेगा? ऐसा भय आपके मन में हो तो सबसे पहले उसे दूर करें। किसी भी कार्य को करते समय उसके पीछे की भावना महत्वपूर्ण होती है। किसी ने आपका कितना बड़ा सत्कार किया, उसकी तुलना में वह सत्कार कितने प्रेम से, विश्वास से, आदर से और उसके पीछे की भावना क्या थी, यह सब महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार हम कितनी श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, आदर से बीज मंत्रों का जप या स्मरण करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। बीज मंत्र मनुष्य कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रदान किया गया अनमोल उपहार है। रत्न परिधान करने में चूक हो तो अपाय हो सकता है, लेकिन यदि बीज मंत्र के उच्चारण में चूक हो तो अपाय नहीं होगा। यदि कुछ होगा तो वह लाभ ही होगा, केवल उसका प्रमाण कम अधिक रहेगा। जिस प्रकार किसी किसान ने अपने खेत में कितने अच्छे बीज बोए हैं, उस पर फलसल निर्भर करती है। उसी प्रकार आप किस प्रकार से बीज मंत्र का स्मरण करते हैं, कौन से बीज मंत्र का स्मरण करते हैं, कब करते हैं, उसी पर उसका फल निर्भर करेगा। बीज मंत्रों का स्मरण करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। मंत्रों का स्मरण पूर्ण श्रद्धा से करें, संपूर्ण प्रेम एवं विश्वास से उनका स्मरण करें। सबसे पहले श्री गणेश जी के मंत्र का स्मरण करें, उसके बाद लग्नेश के बीज मंत्र का स्मरण करें, उसके बाद इष्ट देव के बीज मंत्र का स्मरण करें, उसके बाद भाग्येश के बीज मंत्र का स्मरण करें और उसके बाद राशि स्वामी के बीज मंत्र का स्मरण करें। उसके बाद महादशानाथ के बीज मंत्र का स्मरण करें। उसके बाद अंतरदशानाथ के बीज मंत्र का स्मरण करें। बीज मंत्र का स्मरण या जप करते समय इस क्रम को ध्यान में रखें। शुरू में याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उसकी आदत हो जाएगी। तब कोई मुसीबत या रुकावट नहीं होगी। कोई बड़ा संकट हो, समस्या हो तो विशेषज्ञों की मदद अवश्य ले, लेकिन रोज का जीवन और उसमें छोटी बड़ी समस्या हो तो उसके लिए आप बीज मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं। प्रतिदिन 24 घंटों में से केवल 5 मिनट इन बीज मंत्रों का स्मरण करें। सुख समृद्धि को प्राप्त कर सभी दुखों को दूर करें। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए हम यही रुकते हैं। मैं आपको पुनश्च बताना चाहूँगी, यह सब शास्त्रीय जानकारी होने के कारण हो सकता है कि एक बार सुनने से समझ न आए, इसीलिए पुनश्च अवश्य सुने, पूर्ण रूप से समझ ले, ताकि आपका ज्योतिष ज्ञान परिपूर्ण हो सके। अगले भाग में हम ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।